तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फैक्टर होता है जो सर्जरी की तरफ पॉइंट करता है वो आँख का प्रेशर होता है। अगर मेडिकेशन से जो टॉपिकल ड्रॉप्स डाल जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा अली तैयब है, मैं एक आई सर्जन हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के अंदर किस पॉइंट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आप पेशेंट की सर्जरी कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ग्लूकोमा एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इसकी प्रोग्रेशन को रोक लिया जाए। तो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब बेहतर है सर्जरी की जाए कंपेयर टू पेशेंट को ड्रॉप्स के ऊपर रखा जाए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फैक्टर होता है जो सर्जरी की तरफ पॉइंट करता है वो आँख का प्रेशर होता है। अगर मेडिकेशन से जो टॉपिकल ड्रॉप्स डालते हैं, कंजर्वेटिव थेरेपी से प्रेशर आँख का नहीं कंट्रोल होता, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं और प्रेफर करते हैं कि अर्ली जाए सर्जरी की तरफ, ताकि प्रेशर कम से कम हो। क्योंकि अगर प्रेशर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता रहे तो आँख का ब्लाइंडनेस की तरफ जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हमने प्रेशर कंट्रोल करना होता है। अच्छा, नंबर 2 इसमें ये है कि कभी-कभी प्रेशर तो कंट्रोल में होता है, लेकिन उसमें ना प्रोग्रेशन हो रही होती है, ग्लूकोमा का डैमेज बढ़ता जा रहा होता है, और वो हमें इस तरह पता चलता है कि हम एक स्कैन करते हैं, ओसीटी जिसको कहते हैं, आरएनएफएल, जिससे हम देखते हैं कि ओवर टाइम डैमेज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है प्रेशर की फ्लक्चुएशन हुई जा रही है। उस केस में भी सर्जरी करना बेहतर होता है, वो फ्लक्चुएशन कंट्रोल कर लेता है। और नंबर 3, कुछ पेशेंट कंप्लायंट नहीं होते हैं मेडिकेशन से। हमें पता होता है कि अगर इनको हमने मेडिकेशन पे डाला तो इनकी प्रोग्रेशन जल्दी हो जाएगी। तो उन केसेस के अंदर भी हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को हम सर्जरी की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि जो लेटेस्ट सर्जरीज हैं वो काफ़ी हद तक नॉन इन्वेसिव है, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, उनमें ग्लूकोमा की प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। तो काफ़ी दफ़ा जो प्राइमरी हम इलाज करते हैं पेशेंट का, जो ग्लूकोमा के हम प्रेजेंट करते हैं, वो सर्जरी होता है।